देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए मोटरसाइकिल इज गिवन बाई, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है, और ये क्या है, गिवन बाई, इज गिवन बाई ए टी, कैपिटल ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। ए एंड बी कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू यहाँ मैं इसको सबसे लास्ट में पुट करूँगा 1.50 मीटर पर सेकेंड क्यूब है, और बी की जो वैल्यू है वो है 0.120 मीटर सेकेंड की पावर -4 है। द मोटरसाइकिल इज एट रेस्ट, द मोटरसाइकिल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट द टाइम t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 ओरिजिन पर है मतलब 0, और रेस्ट में मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ये डाटा हो गया। अब आपको बताना है इसमें क्या, पहला पार्ट है ए पार्ट है, ए पार्ट है इसका फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। फाइंड द पोजीशन, ये देखिए, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब इस एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, तो जब टाइम डिपेंडेंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी या पोजीशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं बना सकते। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वहाँ पे इंटीग्रल मेथड हम यूज़ करते हैं बेटा। तो एक्सेलरेशन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। डी टी को ट्रांसफर करके राइट साइड ले जाइए, यहाँ डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर डॉट डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करिए, हमें चाहिए वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो इधर टाइम की लिमिट होगी t इक्वल टू 0 पर, देखिए वेलोसिटी 0 है, और किसी टाइम t पर हमें वेलोसिटी v चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब ये वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, बेटा लिमिट रखना सीखिएगा। राइट साइड अगर फंक्शन टाइम है तो टाइम की लिमिट होगी, अगर लेफ्ट साइड फंक्शन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट होगी। इनिशियल टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो dv का v माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये देखिए ए टी का डी टी रेस्पेक्ट में हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी स्क्वायर का बी टी क्यूब बाई 3, और ये आगे मॉड, और ये 0 से t, जहाँ जहाँ t है अपर लिमिट और जहाँ जहाँ t वहाँ 0 लोअर लिमिट, 0 0 तो पूरा 0 आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी वैल्यू आ जाएगी ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी क्यूब बाई 3। लीजिए वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया जो फंक्शन ऑफ टाइम t। अब इसी से हम लोग पोजीशन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वेलोसिटी है, अब इस वेलोसिटी की जगह हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी क्यू बाई 3। डी टी को ट्रांसफर राइट साइड ले जाइए, ये देखिए dx इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी क्यू बाई 3 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए इधर टाइम का फंक्शन, तो टाइम की लिमिट t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन से मोशन किया, और t टाइम पे इसकी फाइनल पोजीशन हमें x चाहिए, यहाँ अपर लिमिट x हो गई, समझ में आया। अब देखिए dx का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 x हो जाएगा, और डायरेक्ट देखिए t स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा t n x पावर n की तरह, तो हो जाएगा t क्यूब, नीचे 3 3 2 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा b t की पावर 4 अपान 4 4 से 12, और लिमिट अगर रखेंगे, ये देखिए मॉड लेकर के 0 से t लिमिट रखेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ t हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट रखने के बाद पोजीशन का इक्वेशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम t। इस वेलोसिटी के लिए पोजीशन, और इस एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के लिए पोजीशन। क्लियर, ये ए पार्ट हो गया। देखिए बेटा अब आइए बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है आपका, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी इट अटेन्स। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, कैलकुलेट दी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होने का मतलब ये हुआ, पहले dv/dt 0 करा दीजिए। वेलोसिटी को अगर मैक्सिमम लाना है, समझ रहे हैं, वेलोसिटी को मैक्सिमम लाना है, तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है dx/dt, dx/dt को 0 करा दीजिए। क्या हम इस मैक्सिमम कंसेप्ट में इस वेलोसिटी की जगह dx/dt लिख सकते हैं बेटा? ठीक है, अभी रुकिए मैं आपको आगे बताता हूं। हाँ बेटा देखिए, आपको बताना फाइंड दी मैक्सिमम वेलोसिटी।
हाँ देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस टाइम पर होगी? तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए वेलोसिटी को टाइम के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये सब कंसेप्ट है मैक्सिमा का। फॉर द वेलोसिटी इज टू बी मैक्सिमम, फॉर द वेलोसिटी इज टू बी मैक्सिमम, देन कॉमा मतलब देन फॉर द वेलोसिटी इज टू बी मैक्सिमम कॉमा देन dv by dt मस्ट बी जीरो, dv by dt मस्ट बी जीरो, dv by dt जीरो होनी चाहिए बेटा। क्लियर? अब देखिए, तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो तो एक्सेलरेशन आएगा। dv by dt मतलब एक्सेलरेशन, यानी ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। dv by dt मस्ट बी जीरो, हेंस मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एक्सेलरेशन को जीरो करा के टाइम निकाल लीजिए, at माइनस बी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा at इक्वल टू बी टी स्क्वायर, टी कैंसिल, कॉमा टी की वैल्यू आ जाएगा a बाई बी। देखिए इस टाइम पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो दो टाइम मिलेगा, एक ये टाइम मिलेगा और एक t इक्वल टू जीरो ही मिलेगा, एक t इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। कैसे? इसको आप ऐसे देखिए, इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर t कॉमन कर लें, यहाँ से t कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इधर a माइनस बी टी इक्वल टू जीरो, तो दो टर्म जीरो हैं, यानी t इक्वल टू जीरो और a माइनस बी टी इक्वल टू जीरो। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन यही है, ये डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, समझ रहे हैं? तो ये जो करेंगे आप ऐसे, a माइनस बी टी इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू a बाई बी। देखिए दो टाइम है जहाँ पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, ये इसके अकॉर्डिंग। तो t इक्वल टू जीरो जब पुट करते हैं, ये देखिए एट t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे वेलोसिटी वाले इक्वेशन में, तो वेलोसिटी हमारी जीरो आएगी, मतलब पार्टिकल कहाँ पे आ गया? रेस्ट में आ गया, पार्टिकल रेस्ट में दिखाई दिया। और t इक्वल टू a बाई बी, तो एट मतलब t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जो होगी ये मिनिमम होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। एट t इक्वल टू a बाई बी, a की वैल्यू कितनी है? 1.50, और ये सब SI यूनिट है, देखिएगा। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक समझ रहे हैं ना? a बाई बी की वैल्यू जो आ जाए 0.120, तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 अपान 0.12, ये ऊपर हो जाएगा 2 जीरो और नीचे हो जाएगा 1 जीरो, कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/4, मतलब ये हो जाएगी 25/2, मतलब एट t इक्वल टू आ जाएगा 25/2 का मतलब 12.5। ठीक है, 12.5 सेकेंड में आ गया, टाइम है ये। अब इतने पे टाइम पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, इस टाइम पर समझ रहे हैं, कॉमा वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। रख के देखिए यहाँ वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में, तो v इक्वल टू आ जाएगा बेटा a/2, a और b बाद में पुट कर लेंगे, t स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें, ये 25/2, ये 25/2 का होल स्क्वायर माइनस b/3, और t क्यूब अगर रखना चाहें तो t क्यूब मतलब 25/2 का होल क्यूब, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका a/2, a की वैल्यू है 1.50 है a की वैल्यू, 1.50 का हाफ कितना हो जाएगा? ये देखिए, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये 3/4 समझ रहे हैं, 2 × 4 हो गया, एक 1.5 को 3/2 तो 3/4, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और 2 × 4 माइनस, आइए b की वैल्यू देखिए कितने आएगी? 0.120, तो 0.12 को इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁻², और नीचे 3 है तो 3 4 × 12, ये हो जाएगा 4 × 10⁻², और इंटू ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम लोग 625/4 इंटू 25/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए पूरा, ये वेलोसिटी देगा हमें। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, ये करेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर करेक्ट आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, याद करिए मैं सॉल्व कर दूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। देखिए मैंने ये 25/2 का क्यूब है, और यहाँ स्क्वायर एक कॉमन कर लिया, तो 625/4 मैंने पहले दोनों में कॉमन कर लिया, 625/4 620/4 मैंने कॉमन कर लिया। ये देखिए वेलोसिटी का यहाँ इक्वेशन आ जाएगा, 625/4 मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब इसमें कॉमन के बाद 3/4 यहाँ बचा, ये देखिए 3/4 माइनस, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻² इंटू 25/2। ठीक, अब आइए
कुछ ले सकते हैं हम लोग। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 625/4, कितना आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 4 7 जा 28.75 माइनस ये आ जाएगा 4 5 जा 20 0 2 4 2 जा 8 2 10 0 1 4 4 5, ठीक है। और ये 10⁻⁻2 है, ये 50 आ जाएगा और माइनस ये मतलब 0.50 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 0.75 50 25 75 0.25 आ जाएगा 624 और ये आ जाएगा 0.25। देख रहे हैं सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए इसको यहाँ लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इसका एक्चुअल आंसर जो आएगा आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। वेलोसिटी का जो आंसर आएगा 39.1 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देखिएगा 39.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी किस टाइम पर, एट t = a/b। और a/b की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 12.5 सेकेंड 12.5 सेकेंड यानी 25/2 सेकेंड पर। क्लियर बेटा? करेक्ट आंसर ये बन गया आपका 19। ओके।